नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मृणाल। स्वागत है आप सभी का अध्ययनम यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीबीएसई कक्षा 10th संस्कृत का अध्याय 5 सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ सुंदर वचन या मधुर और कल्याणकारी बातें होता है। यह संस्कृत शब्द सु अर्थात सुंदर और भाषित मतलब कहा गया के मेल से बना है, जिसका बहुवचन रूप सुभाषितानी यानी सुंदर वचनों का समूह होता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थौ महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसिद्धति। अब हम इसका अन्वय के साथ हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों के शरीरस्थः शरीर में स्थित महान रिपुः अर्थात दुश्मन है, शत्रु है। तो कवि इसमें कहता है कि निश्चित ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उद्यम समः परिश्रम के समान बंधु मित्र न अस्ति नहीं है, अर्थात बंधु अर्थात कठिन परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम जिसे कृत्वा करके मनुष्य न अवसिद्धति, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि निश्चित ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। ऊपर स्थित चित्र में आप देख सकते हो, जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वही उसका मित्र है, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति आलस्य कर रहा है और तो वही उसका आलस्य ही उसका शत्रु बन चुका है। नीचे इसमें व्याकरण दी गई है, जिसमें पद परिचय है, शब्द का उसका मूल रूप दिया गया है, पद परिचय है, विभक्ति है, वचन है, लिंग है और उनका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। तो आप इस व्याकरण के माध्यम से ये सब भी देख सकते हैं। अगला श्लोक है आपका, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। अब इसका अर्थ अन्वय के साथ देखते हैं हम। गुणी गुणम वेत्ति अर्थात गुणी मतलब जो गुणवान है, गुणम गुण को, वेत्ति अर्थात पहचानता है। गुणी व्यक्ति ही गुण को पहचानता है। निर्गुणों न वेत्ति, जो व्यक्ति निर्गुण है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वह गुणवान को नहीं पहचानता है, वह गुणों को नहीं पहचानता है। उसी प्रकार बलि बलम वेत्ति, जो बलवान है वही बल को समझता है। निर्बलः न वेत्ति, जो व्यक्ति निर्बल है वह बल को समझ ही नहीं सकता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। पिकः का मतलब होता है जो कोयल है, वसंतस्य वसंत के, गुणम वेत्ति गुण को पहचानता है, अर्थात पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति, जो कोयल है वह वसंत का आनंद लेना जानती है, परंतु जो कौवा है वायसः न वेत्ति, लेकिन कौवा वसंत के गुण को नहीं जानता है। और करी सिंहस्य बलम वेत्ति, जो हाथी है वह सिंह के बल को समझ सकता है, परंतु मूषकः न वेत्ति, परंतु जो चूहा है वह सिंह के बल को नहीं समझ सकता है। ऊपर चित्र दिए गए हैं, आप उनके माध्यम से भी देख सकते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद और देखिए। गुणवान ही गुण को पहचानता है, निर्गुण नहीं। बलवान ही बल को समझता है, निर्बल नहीं। जैसे वसंत का आनंद कोयल लेती है और कौवा नहीं, उसी और सिंह के बल को हाथी समझ सकता है, मूषक नहीं। साइड में मैंने इसका भावार्थ भी दिया है और पिछले श्लोक की तरह इसमें भी व्याकरण इत्यादि दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कयम जनस्तम परितोष विष्यति। अब देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कहा है कि जो वह मनुष्य किसी कारण को आधार बनाकर अगर वह क्रोध करता है, तो उस कारण के समाप्त हो जाने पर अवश्य ही वह प्रसन्न हो जाता है,
परंतु जो किसी बिना कारण के द्वेष करता है उसे लोगों के द्वारा संतुष्ट कैसे किया जाएगा? अभी पहले इसका अन्वय भी देखते हैं, मैंने पहले ही हिंदी बता दिया। यह अर्थात जो ही निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो मनुष्य बिन किसी उद्देश्य के कारण, निमित्तम अर्थात किसी कारण से, उद्देश्य लक्ष्य करके आधार बनाकर प्रकुप्यति अर्थात क्रोधित होता है, सह वह ध्रुवम अर्थात निश्चित रूप से, तस्य उस अपगमे उस अप्रिय समाज के जो हट जाने पर प्रसिद्धति प्रसन्न भी हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य किसी कारण से अगर गुस्सा होता है तो उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह प्रसिद्धति प्रसन्न भी हो जाता है। यश परंतु जिसके वही मनः, परंतु जो बिना किसी कारण के अकारण द्वेषी, जो बिना किसी द्वेष के गुस्सा होता है, वह बिना किसी कारण के द्वेष करता है, उसे कह कौन जनः लोग तम उसको परितोष विष्यति अर्थात संतुष्ट करेगा। अर्थात जो व्यक्ति बिना किसी कारण के द्वेष करता है उसे को कौन ही लोग है जो उसे संतुष्ट कर पाएंगे। अब इसमें साइड में इसके शब्दार्थ दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप हिंदी अर्थ देख सकते हैं। नीचे महत्वपूर्ण इसमें व्याकरण है जिसमें शब्द के जैसे निमित्तम है तो निमित्तम में कौन सा लिंग है और कौन सी इसमें विभक्ति है। उद्देश्य है तो इसमें अंत में अगर यह आया हुआ है तो यहाँ पे कौन सा लकार प्रत्यय होगा, यहाँ पे आपका यप प्रत्यय हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका व्याकरण देख लीजिएगा। फिर है उदीरितौ अर्थः पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम अह्यो हति पंडित जनः, परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। तो देखिए हम अन्वय के साथ में इसका भी हिंदी अनुवाद देखते हैं। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते। उदीरितः मतलब कहा हुआ, अर्थः आशय मतलब पशुना पशु लोग भी, अपि भी गृह्यते ग्रहण करते हैं समझ लेते हैं। तो उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, पशु भी कही हुई बात का आशय समझ लेते हैं। हयः च नागः च, हया का मतलब होता है घोड़े, नागाह का मतलब होता है बहुत सारे हाथी, ये दोनों बहुवचन के अंदर हैं। तो घोड़े और हाथी और घोड़े भी च बोधिता बोध करवाने पर सिखाने पर, वहंती अर्थात काम कर लेते हैं। हयाः च नागाः च बोधिता वहंती, हाथी और घोड़े भी सिखाने पर कार्य करते हैं। पंडित जनः जो विद्वान लोग हैं, अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम अर्थात बिना कहे, उक्तम बिना कहे बिना किसी उक्ति के कहे, अपि अर्थात भी उहति, उहति का मतलब है अनुमान लगा लेते हैं। परंतु जो विद्वान व्यक्ति होता है वह बिना कहे ही क्या करता है, अनुमान लगा लेता है। ही बुद्धे परिंगित ज्ञान फलः भवति, परिंगित मतलब संकेत से, ज्ञान फलः ज्ञान से उत्पन्न फल। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जानवर होता है, पशु होता है, सिखाने से तो वह भी समझ जाता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है वह बिना कहे ही संकेतों से दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिएगा। पशु भी कभी कही हुई बात का आशय समझ लेते हैं, हाथी और घोड़े भी सिखाने पर कार्य करते हैं, किंतु विद्वान व्यक्ति बिना कहे ही संकेतों से दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। इसमें साइड में शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ को याद करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम हिंदी अनुवाद कर पाते हैं। अगला श्लोक देखिएगा। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणां, देहः स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, स एव वह्नि दर्हते शरीरम्। अन्वय के साथ हिंदी अनुवाद। क्रोधः ही शत्रुः नराणां प्रथमो अस्ति, देहे स्थितः देह विनाशनाय, क्रोधः ही शत्रु, क्रोध ही शत्रु है नराणाम मनुष्यों में, इसमें सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नराणाम रामाणाम,
षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नरो मनुष्यों के प्रथमो पहला अस्ति है। देहे, देहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, शरीर में स्थित, देह विनाशाय, विनाशाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, देह के विनाश के लिए। तो अब हिंदी अनुवाद देखिए, मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। यथा जिस प्रकार काष्ठगतः वह्नि स्थितः अस्ति, जिस प्रकार लकड़ियों में रहने वाली अग्नि लकड़ी को जला देती है। यथा जिस प्रकार काष्ठगतः लकड़ी में स्थित वह्नि अग्नि क्या करती है, उसी को जला देती है। सह वही एव अव्यय है ही वह्नि शरीरम दहते, तो वही उसी प्रकार से शरीर में स्थित जो क्रोध है वह भी शरीर को जला देता है। हिंदी अनुवाद देखिए साथ में, मनुष्यों के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। लकड़ियों में रहने वाली अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार देह में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। नीचे भावार्थ दिया है, कठिन शब्दार्थ हैं और व्याकरण है। इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, जिससे आपके पाठ को समझने में और भी अधिक आसानी हो जाएगी। अगला श्लोक है, मृगाः मृगैः संगम अनुद्रव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुर्गः तुर्मैः, मुखाश्च मूर्खैः, सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। अन्वय के साथ हिंदी अनुवाद, मृगाः मृगैः अर्थात बहुत सारे हिरण हिरणों के साथ, गावः गोभिः गाय हैं बहुत सारी गायों के साथ, तुर्गः अर्थात घोड़े और तुर्मई घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खः मूर्खय मूर्ख मूर्ख के साथ, सुधीय सुधीभिः जो विद्वान हैं विद्वानों के साथ, संगम साथ में, अनुव्रजंती अनुव्रजंती का मतलब है साथ साथ में चलते हैं, एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, समानशील व्यसनेषु सख्यम जो समानशील समान स्वभाव वाले, व्यसनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन अर्थात जो रुचि है आदतें हैं उनमें, सख्यम मित्रता। हिंदी अनुवाद देखिएगा, हिरण हिरणों के साथ, गावह गोभिः गाय गायों के साथ, तुर्गः मतलब घोड़े, तुर्मैः मतलब बहुत सारे घोड़े, तो घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं। उसी प्रकार मूर्खः जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह मूर्खों के साथ, और सुधीय सुधीभिः जो विद्वान है वह विद्वानों के साथ, और संगम अनुव्रजन्ति और जो एक फिर से देखिए, विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं, क्योंकि मित्रता सख्यम है, जो मित्रता है वह समान स्वभाव और समान रुचि वालों में ही होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निर्वायते। अन्वय देखिए, महावृक्षः अर्थात महान जो वृक्ष है जिसमें क्या है, जो बड़ा है, फलच्छाया जो फल और छाया समन्वित अर्थात युक्त है, जो महान वृक्ष फल और छाया से युक्त है, सेवितव्य उसका क्या किया जाए, आश्रय ले लिया जाए, इसमें तव्यत प्रत्यय है, सेवितव्य है उसका, वह जो वृक्ष है वह आश्रय लेने योग्य है। यदि देवात फलम नास्ति, देवात अर्थात भाग्य से, यदि पंचमी विभक्ति, यदि भाग्य से फलम नास्ति यदि भाग्य से उसमें फल नहीं है, तरहि तो छाया केन निर्वायते तो उस वृक्ष से छाया केन निर्वायते अर्थात किससे किसके द्वारा निर्वायते रोकी जा सकती है। तो देखिए, फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि उस पेड़ में फल नहीं है, फल न मिले तो छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात छाया तो उससे मिलनी ही मिलनी है। देखो, फलत छाया समन्वितः इसमें आपका द्वंद्व समास है। सेवितव्य में आपका तव्यत प्रत्यय है, मैंने पहले भी बताया था। और ये व्याकरण है, कठिन शब्दार्थ है, इस श्लोक के माध्यम से क्या हमें शिक्षा मिलती है सब इसमें दिया गया है।
अगला श्लोक है आपका अमंत्रम अक्षरम नासति नासति मूलम मनोषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अन्वय देखिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र ना हो। अनौषधम मूलम नास्ति, ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसी कोई मूलम अर्थात ऐसा कोई जड़ नहीं है जिसमें किसी प्रकार की औषधि न हो। अयोग्य अयोग्य पुरुष है नास्ति, इस पूरे संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो हर तरीके से ही अयोग्य हो। उसमें कुछ न कुछ तो गुण होगा ही जिसके माध्यम से उसको काम में लिया जा सके। तत्र योजकः दुर्लभः, एक ऐसा व्यक्ति जो अक्षरों में से मंत्र को ढूंढ ले, जड़ में से वह औषधि को ढूंढ ले और अयोग्य पुरुष में भी गुण को ढूंढ ले, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना क्या है, दुर्लभ है। हिंदी अनुवाद देखिए, मनन करने योग्य कोई अक्षर व्यर्थ नहीं है। कोई भी जड़ ऐसे नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। कोई भी मनुष्य पूर्णतः अयोग्य नहीं होता। केवल उसकी योग्यता को पहचान कर उचित कार्य में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। अगला श्लोक है आपका संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तौ रक्तास्तमयी तथाहा। यह मेरा बहुत ही फेवरेट श्लोक है। अन्वय देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति में और विपत्ति में। ऊपर जो चित्र दिया गया है उसके माध्यम से आप देख सकते हो जो महापुरुष यहाँ पर बैठा है, वो जहाँ पर उसके पीछे बहुत सुंदर महल दिख रहा है, अच्छा मौसम है, वहाँ पर भी वह शांत होकर बैठा है और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी है, बारिश हो रही है, वह जमीन पर बैठा हुआ है तो भी वह शांत है। और इस दोनों शांत रहने की स्थिति का उपमा का यहाँ पे तुलना करी गई है उदयी सविता रक्तः और अस्तमयी च तथा रक्तः, अर्थात जो सूर्य यहाँ पर उदित हो रहा है और इस तरह है जो सूर्य है वह अस्त हो रहा है, दोनों ही तरह में उसकी स्थिति क्या है, एकदम समान है, वैसे ही समान ललाई वह दे रहा है। तो संपत्तु च विपत्तु च महताम एक रूपता, महापुरुषों की स्थिति समृद्धि एवं संकट में एक जैसी होती है। जिस प्रकार उदय सविता रक्तः, जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य लाल होता है और अस्तमयी च रक्त तथा रक्तः, और अस्त होने पर भी वह लाल ही रहता है, अर्थात हर परिस्थिति में वह अपना धैर्य और संतुलन समान भाव से बनाए रखते हैं। फिर है आपका अंतिम श्लोक, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्ववेद धावने वीरा भारश्च वहने खराहा। इस संसार में, इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। कैसे? विचित्रे मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन, संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस विचित्र संसार में खलु अर्थात निश्चित रूप से अवश्य ही, किंचित अर्थात कुछ भी, निरर्थकम अनुपयोगी नहीं है। क्यों अनुपयोगी नहीं है? आगे वाली लाइन में देखिएगा, अश्वधावने, क्योंकि जो घोड़ा है यदि वह धावने दौड़ने की कला में वीर है, कुशल है, तो खराहा अर्थात जो गधा है वह भारश्च वहने, तो गधा है वह भार ढोने में क्या है, योग्य है। जो गधा होता है वो कितना भी भार, मतलब वैसे तो एक लिमिट होती है, फिर भी बहुत अधिक भार वह ढो सकता है। और जो घोड़ा होता है वह कितना भी तेज दौड़ सकता है। तो इस संसार में ना ही तो गधा अयोग्य बताया गया है और ना ही घोड़ा बहुत ही उपयोगी बताया गया है, क्योंकि इसमें कहा है कि इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है। अगर घोड़ा तेज दौड़ता है तो गधा भी भार उठाने के बहुत काम आता है, बहुत योग्य होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 10th संस्कृत अध्याय 5 सुभाषित आने का अध्ययन किया है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अध्ययनम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी अध्यायों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमस्कार।